Hello students, today we will learn exercise 11 perimeter and area। पहले हम थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं हम 4 मल्टीप्लाई साइड से। सेकंड है एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। थर्ड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड फोर्थ वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो हमारी बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और आपको इसकी फेंसिंग करनी है, मीन्स बाउंड्री बनानी है, या इसको वायर लगाना है बाउंड्री पे, या आप इसके राउंड लगा रहे हैं तो आप बाउंड्री पे राउंड लगाएंगे, तो वो होता है पेरीमीटर। सेम वही रेक्टेंगुलर में होता है। और एरिया होता है जो अंदर वाला पोर्शन होता है, ये पूरा, इसको हम एरिया बोलते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगुलर में होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई वॉल दी है, आपको उसे कलर करना है, तो आप कलर जस्ट बाउंड्री पे नहीं करेंगे, आप कलर पूरी वॉल को करेंगे, तो ये होता है एरिया। या फिर आपको जैसे टाइल्स लगानी है, मेट बिछाना है, या मिट्टी डालनी है पूरे फ्लोर पे, तो वो सब क्या होगा, पूरे सरफेस को कवर करेंगे, ना कि सिर्फ बाउंड्री पे लगाएंगे। तो जब हम कोई काम जस्ट बाउंड्री पे करते हैं तो वो होता है पेरीमीटर, और जब हम पूरा अंदर सरफेस को कवर करते हैं तो वो होता है एरिया। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 1, the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively। आपको किसी रेक्टेंगुलर लैंड का टुकड़ा दिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है। इट्स एरिया, हमें फाइंड करना है इसका एरिया। एंड सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ द लैंड, हमें लैंड की कॉस्ट निकालनी है। कब? इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000, अगर लैंड की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 10,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो सबसे पहले हमारी लेंथ क्या है? 500 मीटर, तो हम लिखेंगे लेंथ 500 मीटर एंड ब्रीथ 300 मीटर, और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है तो हम लेंथ में लेंथ की वैल्यू रख देंगे 500 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 300 मीटर। 5 3 ज़ा 15 और 1 2 3 4, देन 4 टाइम 0। और जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीटर हो जाता है स्क्वायर, इसलिए हमेशा एरिया में जो यूनिट आती है वो होती है स्क्वायर में। मतलब अगर आपको मीटर दिया हुआ है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारी लैंड का एरिया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा लैंड की कॉस्ट। अब लैंड की कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो क्योंकि ये दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर, जब यहाँ हमें मीटर स्क्वायर दिया है इट मीन्स आपको एरिया के हिसाब से रेट पूछिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट है। तो हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है? 1,50,000 मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको पता है, तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़, इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट क्या होगी? जब हमें 1 की दी हुई है और 1,50,000 की पूछी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000, 15 1 ज़ा 15, और 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 0 है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गई हमारी कॉस्ट। क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर।
आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, लेकिन आपके पास स्क्वायर की साइड नहीं दी हुई है। जैसे सपोज़ ये आपका स्क्वायर पार्क है, ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर आप इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइड हमें दी हुई नहीं है, बट हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड। हम जिस फॉर्मूला में हमारी वैल्यू रखते हैं, अगर वहाँ कोई एक चीज़ मिसिंग होती है तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि 4 तो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो जस्ट हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम इजीली इस फॉर्मूला से हमारी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला की हेल्प से स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे, और जब हमें स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी तो हम एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप साइड की वैल्यू रखेंगे और एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 320 मीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड को हम ऐसे ही मान लेंगे, या फिर आप इसे साइड भी लिख सकते हैं। साइड इक्वल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 4 है, साइड चेंज करेंगे डिवीज़न में आ जाएगा। 320 मीटर अपॉन 4 इक्वल साइड। अब साइड की वैल्यू क्या आएगी? 4 8 ज़ा 32 और 0 का 0, तो ये आ गया 80 मीटर। ये हमारी साइड है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड कितनी है? 80 मीटर। तो हम यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। साइड की जगह 80 मल्टीप्लाई 80, और 8 8 ज़ा 64 और 1 0 2 0, तो ये आ गए 2 0। अब यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये मीटर है, और जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा एरिया आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे साइड एक ही बार है, इट मीन्स मीटर भी एक ही बार आएगा। 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए पेरीमीटर में मीटर होता है और स्क्वायर में मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. तो सबसे पहले हमें दिया है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 440 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ दी हुई है 22 मीटर, और हमें फाइंड आउट करनी है ब्रीथ। यह आ गया एरिया 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ 22 मीटर, ब्रीथ आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आपको लेंथ दी हुई है 22 मीटर, तो आप लेंथ की जगह रख देंगे 22। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 440। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 440, और ये 22 जो बी के मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होते ही डिवीज़न में चला जाएगा। इसे आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, या फिर डिवीज़न का साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20, 22 2 ज़ा 44 और 1 0, तो 20 मीटर। कैसे? जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर मीटर स्क्वायर को मीटर से डिवाइड कर दिया जाए, 1 मीटर कट हो जाएगा। तो हमारी ब्रीथ आ गई 20 मीटर। अब क्योंकि ब्रीथ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की जगह 2, एल कितनी है हमारी? 22 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी आई? 20 मीटर, तो 20। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पहले अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 22 + 20 कितना हो गया? 42। ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ बीच में होता है मल्टीप्लाई।
एंड 42 टू ज़ा 84। क्योंकि हमने लेंथ और ब्रीथ को प्लस किया है, इट मीन्स मीटर से मीटर प्लस हुआ, तो यहाँ पे हमारी यूनिट रहेगी मीटर। एरिया में होता है मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर में होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रीथ। सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। अब आपको उस फॉर्मूला में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है आप उस साइड को पहले लिख लीजिए और जो आपको दिया हुआ है उसे बाद में लिख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। अब क्योंकि हमें ब्रीथ फाइंड आउट करनी है तो हमने ब्रीथ वाली साइड को पहले लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या है 100 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर और ब्रीथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 35 प्लस ब्रीथ इक्वल 100। अब क्योंकि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते और जब तक इसे सॉल्व नहीं करते हैं हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस 2 से या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो 35 प्लस बी, ये तो हमारा ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई में जो 2 था वो 100/2। तो 35 प्लस बी इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 और ये एक 0, तो ये आ गया 50। और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 क्या है b के प्लस में, तो राइट हैंड साइड जाते ही 50 माइनस 35, b इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। फॉर्मूला है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट भी हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 35 मल्टीप्लाई ब्रेथ 15, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 मीटर स्क्वायर। सॉरी, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर है तो हमारी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर।